अगर आपको लगता है कि शाय होना बोरिंग है तो ये कहानी सुनो। मिलिए हमारे हीरो से जो बड़े बड़े मॉन्स्टर को एक पंच में मार देता है, लेकिन एक लड़की को देख ले तो बेहोश हो जाता है ना कमाल। और इसी शर्मीले हीरो को फाइनली मिली अपनी ड्रीम पार्टी, जिसमें है 3 खूबसूरत लड़कियां। पर ट्विस्ट ये है वो उसे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानती हैं। ये है 3 डेडली असैसिन। एक है डीमन लॉर्ड की बेटी, एक है हॉट असैसिन और एक है साइकोपैथ जो हीरो को मारने आए हैं। एक तरफ हीरो अपनी जान देकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है तो दूसरी तरफ ये रोज नए तरीके ढूंढती हैं हीरो को मारने के। अब ये हीरो क्या अपनी शाइनेस से जीतकर इन असैसिन के बीच सरवाइव कर पाएगा या नहीं, चलो देखते हैं इस क्रेजी हीरो वर्सेस असैसिन प्रिंसेस की स्टोरी में। एनीमे की शुरुआत में ही डीमन किंग अपनी सगी बेटी सीएल को कहता है, बेटा मुझे बहुत सारे हीरो मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनमें से एक हीरो को मारने का मिशन दे रहा हूँ। सीएल भी ये मिशन खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है क्योंकि इस मिशन की वजह से वो एट लास्ट डीमन रैल्म से बाहर जा पा रही है। उसका मेन एम ह्यूमन रैल्म की स्वीट खाना है। और रही बात छोटे मोटे हीरो मारने वाले मिशन की तो वो आसानी से कंप्लीट हो ही जाएगा। जिसके बाद सीन असैसिन गर्ल एनी पर आता है, जिसे उसके क्लाइंट प्रीवियस वर्क के पैसे देने के साथ न्यू काम हीरो को मारने का देते हैं। पर शर्त ये है कि एनी को फेक प्रीस्ट्रेस बन के हीरो को किल करना होगा, लेकिन एनी प्रीस्ट्रेस बनने से मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस काम के उसे 100 मिलियन मिलने वाले हैं तो वो आसानी से मान जाती है। फिर सीन एक रेड लाइट एरिया पर आता है जहां अपने दोस्त को बचाने उसका जिगरी यार आता है, लेकिन बिजनेस वूमन गोवा उसे भी अपने पेट बना लेती है। लेकिन गोवा अब लल्ले पुंजे लड़कों को नहीं किसी माचो मैन को अपना पेट बनाना चाहती है, तो उसकी सर्वेंट उसे अपने हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर एट लास्ट सीन हमारे हीरो टोटो पर आता है जिसके पीछे ये सब लड़कियां आ रही हैं। पहली नजर में तो लगता है हीरो बहुत फेमस है, सभी से बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, पर रियलिटी असल में बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि हीरो बहुत शाय और शर्मीला है, तुम्हारी बंदी की तरह है। पर बातें करने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए सब लोग उससे डर के मारे माफी मांगते हुए उससे दूर भाग जाते हैं। टोटो अपनी इमेजिनेशन में बहुत अच्छे से सबसे बात तो कर लेता है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं कर पाता। तभी वहां सीएल, एनी और गोवा टोटो को साथ में एक पार्टी फॉर्म करने को कहते हैं। वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर टोटो ये सुन के खुश हो जाता है क्योंकि पार्टी फॉर्म करके वो फाइनली एक एडवेंचर बन पाएगा। पर आसपास के सभी लोग उन तीनों को टोटो के साथ पार्टी फॉर्म करने से मना करते हैं, पर गोवा आगे आके टोटो को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो प्रेशर कुकर की तरह फट के अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। आसपास वाले लोग बताते हैं टोटो बहुत शाय है और जब लड़कियां उसे टच करती है तो वो बेहोश हो जाता है। सीएल टोटो के बेहोश होने का फायदा उठा के उसे अपने मैजिक की हेल्प से गिल्ड तोड़ के भाग जाती है, तो मजबूरन गोवा और एनी को उसका पीछा करना पड़ता है। आसपास किसी के ना होने की वजह से एनी अपनी मैजिकल गन से सीएल पर अटैक करती है, पर सीएल अटैक डिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके बच जाती है। नीचे आने के बाद वो उन दोनों से पूछती है उन्हें हीरो क्यों चाहिए। एनी को तो टोटो को मारने का काम मिला है, गोवा का पक्का नहीं है कि वो उसे मारना चाहती है या अपना पेट बनाना चाहती है। पर जब गोवा देखती है सीएल और एनी के बीच फाइट होने वाली है तो वो सभी को एडवाइस देती है, जब तक हम सभी बात करके पता ना कर ले कि यहाँ क्या हो रहा है कोई फाइट नहीं करेगा। पर ये गोवा की एक ट्रिक होती है, जैसे ही बाकी दोनों अपना गार्ड डाउन करती हैं, गोवा अपनी पैरालाइजिंग परफ्यूम स्मेल को एयर में रिलीज करके बाकी दोनों को मूव करने से रिस्ट्रिक्ट कर देती है। पर ये करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि सीएल ने समनिंग स्पेल कास्ट कर दी थी, लेकिन अब जब वो मूव नहीं कर पा रही तो वो समन होने वाले क्रिएचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और सभी मारे जाएंगे। समन होने वाला क्रिएचर स्पाइडर डीमन ड्रैगन होता है। इसको देख के गोवा पतली गली से निकलने का ट्राई तो करती है, पर सीएल और एनी उससे कहती हैं कि जल्दी से हमें एंटीडोट दो, नहीं तो हम सभी यहाँ ही मरने वाले हैं। और जब स्पाइडर डीमन ड्रैगन उन्हें मारने आता है उसी टाइम टोटो द हीरो मॉन्स्टर को सिर्फ 1 पंच से मार देता है, क्योंकि टोटो 1 पंच मैन के जॉनी सिंस अरे मतलब साइटामा का बहुत बड़ा फैन है। पर जब जान बचाने के लिए तीनों लड़कियां टोटो पर लद जाती हैं तो वो सिंगल वर्जिन बेचारा फिर से बेहोश हो जाता है। एनी इसी मौके का फायदा उठा के टोटो को मारना चाहती है, लेकिन सीएल उसे रोक देती है क्योंकि टोटो ने अभी उन तीनों की जान जो बचाई थी। ये सब होने के बाद गोवा सभी को एडवाइस देती है क्यों ना टाउन जाके सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जाने,
पर मन में ये तीनों यही सोच रही थी कि टोटो द हीरो को तो सिर्फ मैं ही मारूंगी। सिटी में आने के बाद तीनों लोग टोटो को अपने नाम तो सही बताती हैं, लेकिन काम तीनों गलत। पर इतना तो उन सभी ने मान लिया होता है कि वो टोटो के साथ पार्टी फॉर्म करके उसे मार डालेंगी। टोटो अपनी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंस से कहता है हम साथ मिलकर डीमन किंग या डीमन लॉर्ड को मारेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा तरीके से कहता है मैं तुम तीनों को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करूंगा। तभी गुआ टोटो को बेहोश करके सभी से अपने रियल गोल के बारे में पूछती है, क्योंकि टोटो अभी बेहोश है तो वो कुछ सुन नहीं सकता। सब कुछ जानने के बाद एनी वहां से ये बोलकर चली जाती है कि प्रीस्टेस ड्रेस पहनना उसके लिए अनकंफर्टेबल है और पैसे तो वो किसी और मिशन से कमा ही लेगी, और वहां से चली जाती है। पर ये सब उसका टोटो को दूर से अपनी स्नाइपर गन से पट्ट से हेडशॉट देने का प्लान है, लेकिन वो अपने एटैक्स स्कोप से टोटो को नहीं लेकिन स्लेव ट्रेडर को देखती है, इसलिए वो स्मोक डाल के छोटी लड़की को बचा के उसे अपने पॉकेट मनी वाले पैसे देके वहां से भगा देती है। जिसके बाद अंदर से ट्रेडर आता है जो असल में मॉन्स्टर है, इसलिए वो सर कटने के बाद भी जिंदा है। उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, क्योंकि स्लेव ट्रेडर छोटी बच्ची के बच के भागने का नुस्खान एनी के साथ डाटा ट्रांसफर करके पूरा करना चाहता है, लेकिन एनी को दुनिया में स्लेव ट्रेडर और ट्रेडरी से सख्त नफरत है। लेकिन मॉन्स्टर कटने के बाद भी रीजनरेट होने से एनी को मारने का बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार सही टाइम पे हीरो टोटो एनी को आके बचा लेता है, क्योंकि उसने तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस जो किया होता है। पर वो एनी के पास चाकू देख लेता है तो एनी फ्लाइंग किस करके उसे बेहोश कर देती है, और ये सब देख के गोवा और सियाल उसका मजाक उड़ाती हैं। आगे एनी बताती उसे इस अजीब दुनिया को ठीक करना है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है, इसलिए वो हीरो को मारने वाले जॉब को क्विट नहीं कर सकती। लेकिन हीरो ने उसकी 2 बार जान बचाई है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाती। फिर वो सभी एक इन में एक ही रूम में नाइट स्पेंड करने आते हैं, और ये जान के हीरो फिर से बेहोश हो जाता है। पर एनी और सियल अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं, टोटो को गोवा के रूम में अकेला छोड़ के। गोवा इसी मौके का फायदा उठा के टोटो को अपनी मेडिसिन दे के 5 मिनट में पैड बनाने का कॉन्फिडेंस में नहाने चली जाती है। पर जब वो बाहर आती है तो हीरो उसके वश में नहीं आया होता और बेहोश ही होता है। गोवा उसे मार पीट के अपना पैड बनाने के लिए फोर्स करती है, लेकिन टोटो उल्टा बेहोश होते हुए भी गोवा के ऊपर झपट जाता है, लेकिन वो बेहोशी में सभी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा होता है। पर जब वो होश में आके अपने इतने पास गोवा को देखता है तो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद एनी और सियाल भी वहां आते हैं और उनके बीच फिर से फाइट शुरू होती है कि कौन हीरो को मारेगा, लेकिन गोवा कहती है ज्यादा हल्ला करने से टोटो जाग जाएगा, इसलिए सियाल स्वीट ला के सभी को रिलैक्स करने को कहती है, क्योंकि ये सब उसे डीमन वर्ल्ड में करना अलाउ नहीं था। इसी तरह बात करते हुए वो सो जाते हैं। जब दूसरे दिन टोटो होश में आता है तो उसे लगता है जो 3 लड़कियां उसके साथ पार्टी फॉर्म करने के लिए सामने से आई हैं ये सब एक सपना था। पर वो तीनों लड़कियों को नॉटी तरीके से सोता हुआ देख फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन गोवा सबसे लेट सो के उठती है और हीरो नोज ब्लीड की वजह से अभी भी बेहोश होता है, तो एनी कहती है क्या हमें नोज ब्लीड करके ही टोटो को मार देना चाहिए, पर सियल कहती है इसमें बहुत टाइम लगेगा। इस तरह उन तीनों की फिर से फाइट हो जाती है कि टोटो को कैसे और कौन मारेगा। ये सब बातें करने के बाद वो सभी टोटो को होश में लाके ब्रेकफास्ट करने के बाद एडवेंचर गिल्ड जाने के लिए रेडी होते हैं। पर टोटो अपने मन में सोच रहा है उसे किसी भी सिचुएशन में तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर वो चारों सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं, जहां जब टोटो को पता चलता है कि वो ही पार्टी का लीडर बनने वाला है तो वो खुशी के मारे अपना साड़ी फोड़ लेता है। पर बाकी तीनों उसे हैंडल करती हैं और ऑफिशियली गिल्ड में रजिस्टर होने के बाद वो 2 तरीके से क्वेस्ट या मिशन ले सकते हैं। फर्स्ट है गिल्ड के रिक्वेस्ट बोर्ड से और दूसरा किसी के पर्सनल रिक्वेस्ट भी वो ले सकते हैं। किसी को भी एडवेंचर और पार्टी की रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो गोवा बताते हैं कि सब लोग ई रैंक से शुरू करके एस रैंक तक जाते हैं और एस रैंक में आने के बाद ही कोई डीमन लॉर्ड को मारने जैसे बड़े मिशन ले सकता है। लेकिन अभी ई रैंक के हिसाब से वो सभी हर्ब और वुड कलेक्ट करने जैसे छोटी क्वेस्ट ही ले सकते हैं और एस रैंक पार्टी बनने के लिए उन्हें कुछ सालों का टाइम लग सकता है। ये सुन के सियाल सबसे पहले हीरो को टच करके बेहोश करती है और बोलती है हम यहाँ सिर्फ
हीरो को मारने आए हैं तो हमें एडवेंचर गिरी करने की क्या जरूरत है। बाकी दोनों को भी ये बात वैलिड लगती है तो सभी डिसाइड करते हैं कि हम एक क्वेस्ट में जाएंगे जहां हीरो को मारने का ट्राई करेंगे और उन तीनों में टोटो को मारने के लिए लड़ाई ना हो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बारी बारी टोटो को मारने का ट्राई करेंगे और जब एक अपना काम कर रही होगी तो बाकी दो उसकी किलिंग मेथड में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रॉक पेपर सीजर में जीतने के बाद सियाल को पहला हीरो को मारने का मौका मिलता है। कुछ देर बाद टोटो को होश आता है तो सियाल उसको बताते हैं कि बाकी दोनों क्वेस्ट लेने गई हैं और उसका काउंट है टोटो को जब तक होश न आए उसका ख्याल रखना। टोटो सोचता है कि अब हम सब पार्टी में आ चुके हैं तो मुझे बाकी तीनों से अच्छे से बात करनी होगी। तब सियाल उससे पूछते हैं कि टोटो हीरो क्यों बनना चाहता है, ग्लोरी के लिए या पैसे कमाने के लिए। लेकिन टोटो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके फेस पर स्कार और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से वो बहुत ज्यादा शाय है इसलिए वो डीमन लॉर्ड को मारकर कॉन्फिडेंस पाना चाहता है ताकि वो सभी लोगों से नॉर्मली तरीके से बात कर सके। ये बात सुनकर सियाल को याद आता है कि डीमन वर्ल्ड में किसी को इंडिपेंडेंट होने के लिए एक इंडिपेंडेंस का मिशन पूरा करना होता है। इस सब से वो टोटो की बातों से रिलेट कर पाती है। लेकिन टोटो परेशान होता है कि उसने कहा था कि वो बाकी तीनों को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाता है। तो सियाल याद करती है कि टोटो ने उन्हें ड्रैगन से बचाया था और कहती है तुम हमें प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, ज्यादा चिंता मत करो हीरो। लेकिन मन ही मन कहती है मरने वाला डीमन लॉर्ड नहीं तुम होगे टोटो। दूर से लड़कियां ये सब देखती हैं और सियाल का मजाक उड़ाती हैं क्योंकि सियाल की प्यारी प्यारी बातों से फिर से टोटो भैया बेहोश हो गए होते हैं। लेकिन एनी सियाल को याद दिलाती है टोटो को मारते मारते उससे प्यार नहीं कर बैठना। ये सुन के एनी और सियाल के बीच फाइट शुरू होने ही वाली होती है लेकिन गुआ ऐसा करने से उन्हें रोक लेती है। ये सब होने के बाद सियाल पूछती है क्या तुम्हें क्वेस्ट मिली? तो गुआ कहती है उन्हें एक ब्लैक स्मिथ ने आयरन ओर लाने का मिशन दिया है। वो सब एक डंजन में आते हैं जो ई लेवल का होता है। हीरो कहता है अकेले आना मेरे लिए काफी आरामदायक होता है लेकिन इतने सारे लोगों के साथ आने से मैं बहुत अनकंफर्टेबल और डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिर वो सब अंदर जाते हैं। बाकी दोनों लड़कियां सियाल से पूछती हैं कि वो हीरो को कैसे मारने वाली है। तो सियाल कहती है वो सबसे पहले हीरो की पावर और स्ट्रेंथ चेक करेगी इसलिए वो सबसे बेसिक स्लाइम को बहुत सारे तादाद में समन करती है। पर हीरो अपने वन पंच मैन वाली स्ट्रेंथ से उन्हें आराम से मार देता है। ये देखकर सियाल सबको बताते हैं कि हीरो सिर्फ फिजिकली अपने हाथों से फाइट करता है किसी वेपन से नहीं। मतलब ये है कि वो फिजिकली डैमेज से इम्यून है। फिर सियाल अपने मैजिक से स्लाइम को स्ट्रेंथनिंग करके एक स्लाइम को एम्परर स्लाइम पर बदल देती है जो फिजिकली बहुत पावरफुल होते हैं। ये देखने के लिए कि टोटो की फिजिकल स्ट्रेंथ आखिरकार कितनी स्ट्रॉन्ग है स्लाइम एम्परर हीरो को पकड़ लेता है और हीरो यानी टोटो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जितने भी अटैक करता था स्लाइम उन्हें पकड़ लेता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी टोटो से हरा नहीं पाता। सियाल को लगता है वो हीरो को मारने में कामयाब होने वाली है लेकिन तभी टोटो जोर से चिल्लाता है और उसकी वॉइस के साउंड से ही स्लाइम एम्परर मारा जाता है। ये देखकर सियाल डिमोटिवेट हो जाती है और आज और किसी तरीके से हीरो को मारने से मना कर देती है। फिर वो सभी आयरन ओर ढूंढते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए होते हैं। आयरन ओर उन्हें मिल भी जाता है लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो टोटो कहता है मेरा 2.5 किलो का हाथ कब काम आएगा और वो पंच मार कर और इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद वो सब ब्लैक स्मिथ की शॉप पर जाते हैं और उसे बहुत सारे और देते हैं। ब्लैक स्मिथ को पहले लगा नहीं था कि ये रुकी एडवेंचर उसका काम कर पाएंगे लेकिन इतने सारे और देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। अपना रिवॉर्ड लेने के बाद जब वो सब बाहर आते हैं लड़कियां टोटो से पूछती हैं कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। तो टोटो भैया जवाब देते हैं होम वर्कआउट करके और कुछ नहीं। तभी वहां एक छपरी लड़का आता है तुम्हारे दोस्त के जैसे जो बाकी लड़कियों से कहता है तुम इस ई रैंक इंसान के साथ क्यों घूम रही हो, मेरे जैसे डी रैंक के पास आओ क्योंकि ई रैंक जैसे नल्ले के साथ तुम खतरे में पड़ सकती है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन सभी लड़कियां उस छपरी लड़के को इतनी डेंजरस तरीके से देखते हैं कि वो दुम दबा के वहां से भाग जाता है। टोटो को उसकी बातें वैलिड लगती है और वो याद करता है पहले वो अकेला था लेकिन इन लड़कियों ने उसके साथ पार्टी बनाई और वो ना सेव भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो लड़कियों से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश और हार्ड वर्क करूंगा तो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लड़कियां कहती हैं हमें पता है तुम ऐसा करोगे तो ये सब बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन वो सब एक न्यू टाउन पे आते हैं जो पहले वाले टाउन से थोड़ा छोटा होता है। गोवा एनी से कहती है कि सियाल कल हीरो को मारने में फेल हो
हो गई है। तो चलो आज रॉक पेपर सीजर गेम खेल के डिसाइड करते हैं कि हीरो को मारने का चांस आज किसको मिलेगा। लेकिन हीरो भैया को लगता है ये तीनों लड़कियां इतने दिनों में कितनी अच्छी तरीके से क्लोज हो चुकी हैं। बताओ कितना मासूम है ये हीरो। विनर गोवा बनती है तो हीरो और गोवा अकेले टाइम स्पेंड करने निकलते हैं और गोवा बहाना बना देती है कि बाकी दोनों लड़कियां किसी और काम से कहीं गई हुई हैं। टोटो सोचता है कि वो गोवा को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा एज अ बॉडीगार्ड के तौर पर, लेकिन जब गोवा उसे कहती है हम नए टाउन पे आए हैं तो चलो साथ में यहाँ की बहुत सारी डिलीशियस चीजें और बाकी जगह एंजॉय करते हैं एज अ डेट के तौर पर डेट की बात सुनकर टोटो भैया बेहोश हो जाते हैं। दूर से सीएल और एनी ये सब देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना एजेंडा फॉलो करेंगे जो है इस टाउन की अच्छी अच्छी स्वीट खाना। कुछ देर बाद टोटो और गोवा एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने आते हैं। ड्रिंक में गोवा अपनी नशीली चीज डाल देती है ताकि वो टोटो से उसकी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सके और उस हिसाब से अपने आगे के प्लान को क्रिएट कर सके। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी गोवा के ड्रग का असर टोटो पर नहीं होता। टोटो को लगता है कि उसे गोवा से कुछ बात करनी चाहिए। वो अपनी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छे से बात करता है लेकिन रियलिटी में वो गोवा को डरा देता है। बाहर आने के बाद गोवा सोचती है कि वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में पहुंच गई है क्योंकि हीरो उसके ड्रग और उसकी चार्मिंग स्किल दोनों से इम्यून है। पर वो मन ही मन कहती है अगर ऐसे ही हालात रहे तो जैसे बचपन में मुझे कोई प्यार नहीं करता था वैसे ही टोटो भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। तभी टोटो उसके पास आता है तो गोवा उससे कहती है तुम मेरे लॉयल डॉग बन जाओ, लेकिन हीरो उसका पेट डॉग बनने से मना कर देता है। ये सुनकर गोवा रोने लगती है और सोचती है कि हीरो भी उससे नफरत करता है। लेकिन टोटो कहता है वो उसका लॉयल पेट डॉग नहीं बन सकता क्योंकि डॉग बनने के बाद वो बाकी तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आगे वो ये भी कहता है कि वो तीनों लड़कियों को अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो तीनों उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर तभी गोवा उसे ऐसा कुछ बोल देती है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। तब गोवा नोटिस करती है कि हीरो ने अपने हाथ को हट करके ये सब बातें बोली थी ताकि वो शर्म के मारे बेहोश ना हो जाए। जब टोटो को कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि गोवा ने उसके हाथ में बैंडेज कर दी है एज अ रिवॉर्ड के तौर पर। फिर गोवा कहती है वो सिर्फ मजाक कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाकी दोनों लड़कियों को बताने से टोटो को मना करती है। फिर वो दोनों बाकी दोनों लड़कियों से मिलने आते हैं जहाँ सीएल कहती है यहाँ पास ही में मैंने एक अच्छी केक शॉप देखी है तो चलो वहाँ केक खाने चलते हैं। लेकिन जल्दी सीएल और एनी को समझ में आ जाता है कि अभी जिस फेक डेट पर वो दोनों गए थे उस वजह से गोवा और हीरो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। उसी रात होटल में बिना रॉक पेपर सीजर के एनी को हीरो को मारने का चांस मिलता है क्योंकि उसे अभी तक हीरो का चांस नहीं मिला होता। तो गोवा कहती है पहले सीएल जाएगी फिर मैं जाऊंगी फिर एनी तुम लास्ट में जाओगी, ये कैसा रहेगा। लेकिन एनी इस बात से मना कर देती है और कहती है आगे किसी को चांस नहीं मिलने वाला क्योंकि आज के दिन ही मैं हीरो को मार दूंगी तो सब आज ही खत्म हो जाएगा, सिंपल। लेकिन बाकी दोनों को लगता है कि एनी बस ख्याली पुलाव पका रही है और वो हीरो को नहीं मार पाएगी। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ सीएल को लगता है कि गोवा उसे परेशान करने आ रही है। लेकिन गोवा उसे आइडिया देती है क्यों ना हम इस टाउन की बहुत फेमस आइसक्रीम खाने चले सीएल। दूसरी तरफ एनी और टोटो फॉरेस्ट में हर्ब इकट्ठा करने की क्वेस्ट पूरा करने आए होते हैं और एनी बहाना मारते हैं कि बाकी दोनों लड़कियों के पेट खराब हो गए थे इसलिए वो नहीं आई और इनमें रेस्ट कर रही हैं। पर एनी और टोटो को चलते हुए समझ में नहीं आ रहा होता कि वो एक दूसरे से क्या बातें करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। थोड़े आगे चलने के बाद हीरो सोचता है उसे एज अ पार्टी लीडर अपनी पार्टी मेंबर से कन्वर्सेशन स्टार्ट तो करनी ही होगी, इसलिए वो एनी से पूछता है उसकी हॉबी क्या है। एनी जो थोड़ी परेशान चल रही थी सीधा बोल देती है उसे पैसे कमाना और दारू पीना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुरंत बात पलट कर बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो हीरो से पूछती है उसके फेस पर ये स्कार कहाँ से आया। सीन यहाँ से कट होता है और गोवा और सीएल पर आता है जो एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने आए होते हैं। वहाँ सीएल गोवा को ये बताती है कि उसकी ड्रग का असर उस पर नहीं होगा क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंट मैजिक स्पेल अपने ऊपर कास्ट करके रखा है। तो गोवा कहती है ड्रग बनाना तो मेरी हॉबी है, मेरी मेन स्किल तो चार्मिंग है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है तुम दोनों इतने आराम से बैठ के बातें कैसे कर पा रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा
रहा, हम लोग यहाँ चोरी करने आए हुए हैं। तभी उनका लीडर वहां आता है, जिससे समझ में आ जाता है ये दोनों लड़कियां अपने आप को बहुत ही ज्यादा तुर्रम खान समझती हैं, इसलिए उन्हें अपने सराउंडिंग का कोई ख्याल ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो लीडर अपने आप को फॉर्मर बी रैंक एडवेंचर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। गोवा मानती है कि बी रैंक एडवेंचर बनना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तभी वो बैंडिट लीडर सीएल पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने प्रोटेक्शन की वजह से बच जाती है। उसके बाद तो सीएल बैंडिट लीडर को मारने के चक्कर में होटल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। दूसरी तरफ बैंडिट के बाकी चिट्टिले पिटलों को गोवा अपनी चार्मिंग स्किल से हैंडल कर लेती है। उन सबको पकड़ने के बाद होटल मैनेजमेंट उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है उनकी हेल्प करने के लिए। गोवा कहती है तुम इन बैंडिट को एडवेंचर गिल्ड में दे देना, ये बोलकर कि इन्हें हमने पकड़ा है और जो रिवॉर्ड आएगा उससे तुम अपना रेस्टोरेंट ठीक कर लेना। ओके। तभी सीएल को याद आता है कि अगर हीरो को पता चल गया वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो वो मुश्किल पर पड़ सकते हैं। तो गोवा अपनी ड्रग का यूज करती है और बैंडेड और होटल मैनेजमेंट के माइंड से उनके पावरफुल होने की मेमोरी ही हटा देती है। बाहर आते हुए सीएल गोवा से कहती है तुम्हारी ड्रग हॉबी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैजिक का यूज करके भी उनकी मेमोरी इरेज करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता। ये सब सुनकर गोवा भी सीएल को ड्रग बनाने का मेथड सिखाने लगती है, लेकिन सीएल एक गड़बड़ कर बैठती है। दूसरी तरफ टोटो एनी को बताता है कि उसे ये स्कार एक मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान मिला है और वो ये भी बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली, अपना होम टाउन और बहुत सी चीजें खो दी हैं, लेकिन वो इस सब का किसी से रिवेंज लेना नहीं चाहता, बल्कि वो तो अपना कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहता है जो उसने खो दिया है, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सरवाइव होने के बाद इस दुनिया के लिए कुछ कर पा रहा है। तभी एनी हीरो को बेहोश कर देती है और अपने मैजिक से एक बॉम्ब बनाती है जो अपने टारगेट की स्ट्रेंथ के हिसाब से इंक्रीज होता है। पर हीरो की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बॉम्ब भी लगातार एक्सपेंड होता जाता है। अगर इसी तरह वो एक्सपेंड होता गया और फट गया तो उसकी चपेट पर एनी भी आ जाएगी, इसलिए वो सबसे पहले बॉम्ब को कट ऑफ करती है और टोटो को होश में लाके कहती है ये बॉम्ब किसी और ने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है तो उसको कहीं दूर फेंक दो। और बॉम्ब जाके बहुत ही दूर फट जाता है, जिससे आधा माउंटेन तबाह हो जाता है। पर एनी को हीरो बिना किसी स्क्रैच आए प्रोटेक्ट कर लेता है। एनी बहाना मारती है कि एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिया था और भाग गया था। रास्ते में उन्हें गोवा और सीएल टूटी फूटी हालत में मिलती हैं, क्योंकि एनी का बॉम्ब उन्हीं के पास ब्लास्ट हुआ था, लेकिन गोवा और सीएल को लग रहा ये उनके ड्रग बनाते हुए गलती की वजह से हुआ है। दूसरे दिन वो सभी रेड गॉब्लिन को मारने आते हैं। हीरो और बाकी सब एक एक करके सभी रेड गॉब्लिन को बड़ी आसानी से मार देते हैं। एडवेंचर गिल्ड में वापस आने के बाद गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उन्हें मॉन्स्टर हंट कंप्लीट करने के लिए बधाई देती है और एक खुशखबरी देती है कि वो ये सब करने के बाद रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है, तो गोवा सभी को बताते हैं कि रैंक प्रमोशन एग्जाम से हम एक डी रैंक पार्टी में प्रमोट हो सकते हैं, बस बदले में हमें गिल्ड से मिले एक चैलेंज या एग्जाम को पास करना होगा। आगे गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताते हैं कि उनका एग्जाम होगा एक डंजन को कॉन्कर करना एज अ टीममेट या टीम वर्क। ये सुनकर सभी लोग स्टन रह जाते हैं, क्योंकि वो सब अब तक एज अ टीम काम ही नहीं कर रहे थे। सभी लोग इंडिविजुअल तरीके से अपने एनिमी को जो मारते थे। दूसरे दिन जब वो सभी डंजन में आते हैं तो गार्डो ने बताता है उनका एग्जाम है डंजन के लोवेस्ट फ्लोर तक जाना और वहां से एक प्रूफ लाना कि वो वहां तक गए थे। जब वो सभी पूछते हैं कि डंजन में कितने फ्लोर है मालिक, तो गार्डो ने कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो बता देता तो ये सब चीटिंग मान ली जाएगी। लेकिन बाकी तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती हैं टीम वर्क में काम करने के लिए। सीन कट होता है एक दिन पहले, जहां वो तीनों लड़कियां एक जगह मिलती हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग एज अ टीम काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ हीरो को मारना है, तो उन्हें रैंक अप एग्जाम देने की क्या जरूरत है। तो गोवा कहती है अगर हम हाई रैंक एडवेंचर बन जाएंगे तो हम ज्यादा मुश्किल क्वेस्ट ले सकते हैं और डेंजरस एनिमी से लड़ सकते हैं, जिससे हमें हीरो को मारने के और ज्यादा चांसेस मिल पाएंगे। इस बात से सब एग्री हो जाते हैं और टेम्पररी डंजन पास करने के लिए समझौता कर लेते हैं कि वो अभी हीरो को मारने का इरादा नहीं रखेंगे। लेकिन मन ही मन सब सोच रहे होते हैं कि ये एक अच्छा मौका है एक दूसरे को मार के अपने लिए आराम से हीरो को मारने का, हर दिन एक नया चांस पाने का। पर वो अपने फेस पर ये सब नहीं दिखाती और एज अ टीममेट काम करने के लिए मान जाती हैं। जब वो लोग डंजन के अंदर आते हैं
तो उन्हें सबसे पहला ट्रायल मिलता है एक चैम्बर को ओपन करना, जिसके लिए माना और स्ट्रेंथ दोनों देनी होगी। ये एक टीम वर्क का सिंबल होता है जिसमें मेज और हीरो साथ में काम करते हैं। सबसे पहले सीएल जाती है और अपना माना चैम्बर को दे देती है। उसके बाद हीरो अपना हाथ चैम्बर में डाल देता है और अपनी स्ट्रेंथ दे देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग चैम्बर का डोर ओपन करके अंदर जाते हैं, हीरो बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि चैम्बर ने उसका बहुत सारा स्टेमिना चूस लिया है। लेकिन पीछे सीएल कहती है कि उसने चैम्बर में ऐसा मैजिक डाल दिया था जिससे वो हीरो की आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ या स्टेमिना एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जब सीएल सोचती है कि वो हीरो का स्टेमिना खत्म करने के बाद उसे बहुत ही आसानी से मार सकती है, तब बीच में एनी आ जाती है और हीरो को हीलिंग स्पेल से हील करके उसका स्टेमिना रिकवर कर देती है। और ये सब करने से सीएल का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। तो गोवा सीएल के पास आती है और कहती है आज के दिन नॉर्मल टैक्टिक काम नहीं आएंगे, इसलिए हमें कुछ अलग तरीके सोचना होगा हीरो को मारने के। आगे चल के वो लोग फायर चैम्बर पर पहुंचते हैं जहां एनी सोचते हैं कि वो अपने बम का यहाँ यूज करके सबको एक साथ उड़ा देगी। लेकिन सीएल यहाँ अपना बदला लेती है और अपने विंड मैजिक से फायर चैम्बर की सारी आग बुझा देती है। उन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई होती है, पर हीरो के सामने वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सब एज अ टीम काम कर रही हैं। आगे उन्हें एक हेल्यूसिनेशन चैम्बर मिलता है, वहां वो अपने हेल्यूसिनेशन ड्रग का यूज करने वाली होती है। लेकिन वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि सीएल और एनी पर उसके ड्रग का कोई असर नहीं हो रहा। तब सीएल बताती है मैंने तो अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करके रखा है। और एनी कहती है गोवा के ड्रग मुझ पर इतनी बार असर कर चुके हैं कि अब मैंने उसके खिलाफ टॉलरेंस डेवलप कर लिया है। तभी वहां हीरो वापस आ जाता है रास्ता ढूंढकर और सभी लोग अगले रूम तक पहुंचते हैं जहां 3 अलग अलग चैम्बर होते हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेजर जहां एनी जाना चाहती है, चैम्बर ऑफ ग्लोरी जहां सीएल जाना चाहती है, चैम्बर ऑफ प्लेजर जहां गोवा जाना चाहती है। वो तीनों लड़कियां हीरो को अपने अपने पास बुलाती हैं और एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। हीरो को समझ नहीं आता कि कुछ देर पहले तक तो ये सब एकदम अच्छे से बात कर रहे थे और एज अ टीम काम कर रहे थे, पर इन्हें अचानक क्या हो गया। तब उसे गार्ड की बात याद आती है, इन्हें सबसे लोवेस्ट फ्लोर तक जाना है और प्रूफ वापस लाना है। इसलिए टोटो अपने नीचे वाले फ्लोर को पंच मार के तोड़ देता है जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगती। तभी उनके सामने आता है उनका एग्जामिनर बैले। एग्जामिनर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो तीनों चैम्बर में नहीं गए और सक्सेसफुली लोवेस्ट फ्लोर तक पहुंच गए हैं। फिर एग्जामिनर उन्हें उनका लास्ट चैलेंज बताता है कि उन्हें अपने एग्जामिनर पर एक हिट लैंड करना होगा और वही उनका प्रूफ होगा कि वो लोवेस्ट फ्लोर तक आए थे। एग्जामिनर जब उन तीनों आइटम लड़कियों को देखता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर लड़कियों से लड़ने के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन बीच में हीरो यानी टोटो आ जाता और कहता है अब तक मैंने इस रैंक प्रमोशन एग्जाम में कुछ भी नहीं किया, तो एग्जामिनर से फाइट करने का मौका मुझे ही मिलेगा। एग्जामिनर सोचता है ये टोटो तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। एग्जामिनर बुढ़ा होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और उसके अटैक भी काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन अपना हीरो भी कोई कम नहीं है। टोटो एग्जामिनर के हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर एग्जामिनर भी टोटो के सभी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर सीएल, एनी और गोवा बीच में आते हैं और कहती हैं हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं टोटो। और वे तीनों उसे मैजिक बफ देने लगती हैं, लेकिन ये तीनों लड़कियां काफी शातिर होती हैं, तो वो मैजिक बफ टोटो को नहीं बल्कि एग्जामिनर को दे देती हैं जिससे टोटो मर जाए। पर टोटो मासूम को लगता है कि गर्ल्स ने उसे ही बफ दिया है, तो वो फुल कॉन्फिडेंस से अपना वन पंच मैन स्टाइल अटैक यूज करता है और एग्जामिनर को एक ही पंच में हरा देता है। इस तरह से वो लास्ट में टेस्ट जीत कर पास हो जाते हैं। डंजन के बाहर गार्ड उन्हें रैंक प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उन्हें उनका न्यू डी रैंक एडवेंचर कार्ड देता है। लेकिन टोटो थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसने देखा था कि डंजन के अंदर वो तीनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ने लगी थी। ये सुन के सीएल, एनी और गोवा एक साथ कहती हैं डंजन में ऐसे स्पेल थे जिनकी वजह से हम मजबूर हो गए थे एक दूसरे से लड़ने के लिए, पर बाहर आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया है और हम सब एक टीम है। ये सुनकर टोटो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब मिलकर टाउन की तरफ वापस चल पड़ते हैं, लेकिन अंदर से वो लड़कियां अभी भी एक दूसरे से लड़ने के लिए उतावली होती हैं। तभी टोटो कहता है मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो गोवा कहती है क्यों ना हम लोग अपनी रैंक प्रमोशन की पार्टी करने चलें। रेस्टोरेंट आने के बाद एनी ये बोलकर ड्रिंक करते हैं कि एक प्रीस्टेस भी कभी कभी ड्रिंक कर सकती है। टोटो फिर से बेहोश हो गया होता है। एनी टल्ली होने
के बाद सीएल को कहती है तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बुलाओ, लेकिन वो अभी नहीं बोलती। पर 1 घंटे बाद वो भी स्वीट मॉकटेल पी के टल्ली हो जाती है और एनी को बिग सिस्टर और अपने आप को उसकी लिटिल सिस्टर मान लेती है। वो सभी अभी फाइट नहीं करते और अपने दिल की बात करते हैं, क्योंकि गुआ बिना अपनी चार्मिंग और ड्रग की हेल्प से नॉर्मल लोगों से बात करके खुश है। एनी भी पहली बार मिशन में होते हुए ड्रिंक कर रही है और खुश है। और रही बात सीएल की, तो वो डीमन वर्ल्ड में किसी से बात नहीं कर पाती थी और अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की बेटी थी। और दूसरी बात, डीमन लॉर्ड उसको लेके बहुत ही ज्यादा पोजेसिव था, पर वो अभी बहुत खुश है डीमन वर्ल्ड से दूर होके। फिर गुआ कहती है हम हीरो के बारे में क्या सोचते हैं, ये एक साथ बोलते हैं, जहां एनी कहती है वो एक सीक्रेट है, जिससे बाकी दोनों को समझ आ जाता है कि एनी को टोटो से प्यार हो गया है। कुछ देर बाद वो टोटो को उठाते हैं वापस चलने के लिए। टोटो ये देख के बहुत खुश होता है कि तीनों लड़कियां नॉर्मल हो गई हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब सीएल से मिलने डीमन लॉर्ड की रॉयल गार्ड हापी आती है। सीएल हमें बताती है कि हापी डीमन लॉर्ड की रॉयल गार्ड होने के साथ साथ डीमन वर्ल्ड की टीचर भी है, जो सभी को फाइटिंग सिखाती है। हापी सीएल को कहती है आपको देखने में आई हूँ, क्योंकि आपको यहाँ आए 1 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने हीरो को असैसिनेट नहीं कर पाया। अगर कल तक आप हीरो को मार नहीं पाती तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट बाहर जाने के अभी काबिल नहीं हो, और इसलिए मैं फोर्सफुली आपको डीमन वर्ल्ड ले जाऊंगी, जहां आपको फिर से मेरे साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग करनी होगी। और वहां से चली जाती है। सीएल ये सब सुन के अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि अब उसने मस्ती मजाक बहुत कर लिया और जो उसने ऑलरेडी अपने माइंड में प्लान रेडी करके रखा है उसको फॉलो करते हुए कल वो हीरो को मार देगी। दूसरे दिन एनी सबसे लास्ट में सो के आती है और उसके रिवीलिंग कपड़े देख के टोटो बेहोश हो जाता है, ऐसा गुआ का कहना होता है। तो एनी गुआ से कहती है मेरे से ज्यादा रिवीलिंग कपड़े तो तुम पहनती हो, कहीं सोफिया अंसारी की फैन तो नहीं हो तुम। और ऐसे ही उन दोनों के बीच फाइट जारी रहती है। तभी सीएल कहती है तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब मुझे हीरो के साथ तुम दोनों को भी मारना होगा, क्योंकि यही मेरा मिशन है और आज हीरो को मारने की बारी मेरी है, याद है ना। और अब तक टोटो को भी होश आ जाता है और गोवा के एडवाइस देने पर वो डी रैंक पार्टी बनने के बाद एक रियल एडवेंचर वाले क्वेस्ट ले सकते हैं। पर सबसे पहले गोवा एनी के लिए न्यू कपड़े खरीदेगी जो ज्यादा रिवीलिंग ना हो, जिसको पहनकर अगर हीरो एनी को देख भी ले तो वो बेहोश ना हो। पर ये सब गोवा का प्लान होता है जिससे सीएल को हीरो के साथ कुछ अकेला टाइम मिले उसे मारने के लिए। गोवा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो सभी को अपना दोस्त और दुश्मन दोनों मानती है। कुछ टाइम बाद हीरो और सीएल फॉरेस्ट गेम में डेथ रैट मॉन्स्टर को मारने आए हैं और ये मिशन वो दोनों अकेले पूरा कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद सीएल को जल्दी समझ आ जाता है डंजन के फिजिकल ट्रैप टोटो को मार नहीं सकते, पर मैजिक ट्रैप मार सकते हैं। आगे आने के बाद उन्हें एक टोटम मिलता है जो डी रैंक क्वेस्ट में मिलना शुरू हो जाते हैं और सीएल टोटम चेक करने के बहाने से उसमें ऐसा मैजिक कर देती है जिससे उसे टच करते ही टोटो की 90% पावर टोटम ले लेगा। पावर देने के बाद आगे जाने का डोर ओपन होता है, पर तभी सीएल को सेंस होता है हाफिज दूर से उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो हीरो को बेहोश करके अपने बहुत पावरफुल वेपन को समन करती है, क्योंकि वो हीरो को जिंदा छोड़ के वापस डीमन वर्ल्ड नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां सब उसे नीची नजरों से जो देखते हैं। सीएल टोटो पर अटैक करके उसे इंजर्ड तो कर देती है, पर जब वो फाइनली उसे मारने के लिए रेडी होती है तो सभी के साथ टाइम स्पेंड की उसे मेमोरी याद आती है, इसलिए वो हीरो टोटो को नहीं मार पाती बल्कि होश में लाके कहती है तुम्हारे ऊपर डेथ रैट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया टोटो। फिर वो टोटो को बेसिंग हीलिंग स्पेल से हील करती है, जहां टोटो सोचता है जब भी सभी को मेरी मदद की जरूरत होती है मैं बेहोश हो जाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता। और इन्हीं बातों के बीच उन दोनों के ऊपर डेथ रैट मॉन्स्टर ज्यादा तादाद में हमला कर देते हैं, पर टोटो सीएल से हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद इन डेथ रैट मॉन्स्टर को मारना चाहता है और साबित करना चाहता है कि वो बिना किसी की हेल्प के मॉन्स्टर को मार सकता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों इन आते हैं जहां हीरो को इंजर्ड देख के गोवा उसे हील करने में लग जाती है और एनी हैरान होती है कि सीएल ने हीरो को जब इंजर्ड कर दिया जो करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर उसे मारा क्यों नहीं। पर इस क्वेश्चन का सीएल कोई जवाब नहीं देती। जब एनी पूछती है आज वो हीरो को मार सकती है क्योंकि वो इंजर्ड है, तो सीएल मना कर देती है क्योंकि आज उसकी टर्न है एनी की नहीं। पर आज वो हीरो को नहीं मारना चाहती। इन बातों से बिना बोले ही एनी को समझ आ जाता है कि सीएल को भी हीरो से प्यार हो गया है, लेकिन ये सब बातें छोड़ के सीएल को समझ नहीं आता कि उसे इन तीनों के साथ इतना कंफर्टेबल फील क्यों होता है। रात में हापी और सीएल मिलते हैं जहाँ हापी कहती है तुमने डंजन में हीरो को ना मार के डीमन लॉर्ड से बगावत
की है। तो सियल कहती है मैं ऐसा करने के लिए कोई भी पनिशमेंट लेने और डीमन वर्ल्ड जाने के लिए रेडी हूँ। पर हापी उसे यहाँ ही रुक के हीरो को मारने की परमिशन दे देती है, क्योंकि हापी का काम ये भी देखना था कि सियल अपनी मर्जी से सही डिसीजन ले सकती है या नहीं, और क्या हीरो को मारने के वो लायक भी है या नहीं। पर मेन बात ये थी कि वो इंडिपेंडेंट होने के काबिल है या नहीं, ये देखना था, जिसमें सियल पास हो गई है। आगे हापी ये भी कहती है कि डीमन वर्ल्ड से ज्यादा सियल अपने ह्यूमन पार्टी के साथ हैप्पी रहती है, और जाने से पहले टॉन्ट मारती है कि सियल को हीरो से प्यार हो गया है, और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन एनी को देख के हीरो फिर से बेहोश हो जाता है। तो सियल कहती है लड़कियां हीरो की वीकनेस है और कुछ नहीं। ये सुन के दोनों लोगों को समझ आ जाता है कि सियल अब नॉर्मल हो गई है। आगे गोवा सियल को बताती है कल टोटो अपने इंजर्ड होने से ज्यादा तुमको लेके परेशान था कि तुम अजीब बिहेव कर रही हो, लेकिन खुद कुछ पूछने से शर्मा रहा था। फिर गोवा हीरो को होश में लाके कहती है हम अपने नेक्स्ट मिशन में कुछ सामान लेके टाउन जाने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट वाले, और इस एडवेंचर पर हमें फॉरेस्ट में कैंपिंग करने का मौका भी मिल सकता है। जिसको सुन के हीरो फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो इमेजिन कर लेता है कि रात में तीनों लड़कियां उसके साथ चिपक के जो सो रही हैं। नेक्स्ट डे वो सभी अपने न्यू एडवेंचर में जाने के लिए रेडी होते हैं। गोवा ने जिस भी चीज की नीड उन्हें अपने ट्रैवल पर होने वाली है वो उसने एनी के साथ मिलके कल ही ले ली है, जो बहुत हैवी है, पर हीरो उसे आसानी से कैरी कर सकता है। उन लोगों को नेक्स्ट टाउन में एक मर्चेंट के कुछ इंपॉर्टेंट गुड को ट्रैवल करना है, जो बहुत हैवी वेट माल है, पर हीरो तो आसानी से उसे कैरी कर सकता है, और हैवी वेट होने की वजह से इस क्वेस्ट को कोई ले नहीं रहा था। पर इसी वजह से हमें इस मिशन के बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। आगे आके सियल हीरो को बेहोश होने से मना करती है, क्योंकि जब वो बेहोश हो जाता है तो सियल को अपने मैजिक से हीरो को कैरी करना पड़ता है। पर अब जब हीरो के साथ और वेट ऐड हो गया है तो बेहोश होने के बाद हीरो को कैरी करने में सियल को और ज्यादा माना का यूज करना होगा। पर इतना बेहोश होने से मना करने के बाद सियल अपनी ही गलती से हीरो को बेहोश कर देती है, जिस वजह से उसे ही हीरो को कैरी करना पड़ता है। और जब एनी उसका इस बात के लिए मजाक बनाती है तो सियल गुस्सा हो जाती है। गोवा आगे बताती है अगर वो जल्दी चले तो 3 दिन में नेक्स्ट टाउन में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक के चले तो 4 दिन लग सकते हैं। नेक्स्ट 2 दिन बाद एनी को सुट्टा पीने का मन कर रहा था, पर जब हीरो होश में है तो वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो हीरो को बेहोश कर देती है, जिस वजह से उन्हें फिर से नेक्स्ट टाउन जाने में देरी हो जाती है। पर इस सब का ब्लेम हीरो अपने ऊपर लेता है कि वो बार बार बेहोश हो रहा है, कितना मासूम है। रात में वो सभी मार्शमैलो खा के एंजॉय करते हैं, जहां गोवा सोचती है उन्हें रुक रुक के जाने में लेट तो हो रहा है, पर इस तरह का बदले में एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है, जो बहुत मजेदार है। देर रात होने के बाद गोवा को छोड़ सब सो जाते हैं। तब एक बैंडेड गोवा के पास आकर कहता है तुम अपना हैवी बेट माल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको गंदे लोगों को बेच दूंगा। ये सब सुन के गोवा बहुत खुश हो जाती है, पर बाकी लोगों की सेफ्टी और मजे लेने के लिए बैंडेड को अपना माल दे देती है। पर वो माल इतना हैवी वेट होता है कि बैंडेड की उसे उठाने में पैंट पीली हो जाती है। पर जल्द ही बैंडेड बेहोश हो जाता है, क्योंकि हैवी वेट माल में गोवा ने अपना ड्रग लगा के जो रखा था, जिसका असर हीरो पर नहीं होता। और रही बात सियल और एनी की, तो उन दोनों ने अपने मेथड से ड्रग से सेफ रहने का तरीका ढूंढ लिया है। गोवा ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि टोटो, एनी और सियल किसी और के पास जाएं, बल्कि वो उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। दूसरे दिन बैंडेड एक ट्री को गोवा समझ के पागल हो गया होता है, और हीरो गोवा से माफी मांगता है कि वो अपनी वॉच ड्यूटी के टाइम सो के नहीं उठा, जिस वजह से गोवा को रात भर सभी को बिना सोए गार्ड करने का काम करना पड़ा। लेकिन गोवा कहती है कोई बात नहीं हीरो, तुम ये ड्यूटी किसी और दिन कर लेना, ओके। थोड़े आगे जाने के बाद टोटो को भूख लगती है, पर उनका खाना खत्म हो गया होता है, इसलिए सियल और टोटो फिशिंग करने आते हैं। पर जल्दी सियल को समझ आ जाता है कि ये तो सुनने में बस अच्छा है, पर एक्सपीरियंस करने के बाद फिशिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है। तो टोटो सियल को खुश करने के लिए पानी में फिशिंग करने जाता है। तब सियल टोटो को पानी में डुबा के मारने के लिए उसका वेट इंक्रीज कर देती है, पर तब भी टोटो बाहर आ जाता है। पर वो मॉन्स्टर फिश लेके आता है जिसे खाया नहीं जा सकता, पर वो मॉन्स्टर फिश उन दोनों को गंदा करके भाग जाती है। तो सियल और टोटो सबसे पहले अपने आप को पानी से साफ करते हैं और बहुत सारी फिश कैच करते हैं, और सियल ये सोच रही होती है यहाँ सभी उसके एनिमी है, लेकिन सफर के दौरान थोड़ा मस्ती मजाक करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी रात वो कैच की हुई फिश को कुक करते हैं, जहाँ सियल को याद आता है उसके डीमन लॉर्ड की बेटी और रॉयल फैमिली से होने की वजह से हमेशा उसे प्रॉपर मैनर में खाना खाने के बारे में बोला जाता था, पर आज जब वो अपनी मर्जी से फिश को खा रही है तो बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरे दिन तक वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ गोवा
गोवा और टोटो माइल्ड एडवेंचर गिल्ड जमा करने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है इस टाउन को डे फूरी से सभी सामान मिल जाते थे, पर बहुत दिन से इन लोगों का डे फूरी से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तब तक सीएल और एनी थोड़ा इंतजार करते हैं, जहां वो जल्दी से हीरो को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में एनी सीएल को गुस्सा दिला देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सभी कपड़े की शॉपिंग करने मिलते हैं, क्योंकि इस टाउन में लो प्राइस में अच्छे कपड़े मिलते हैं। एनी कहती है, हीरो आप ही मुझे कोई कपड़े सजेस्ट कर दो जिस वजह से आप बेहोश नहीं होगे। तो हीरो एनी को बहुत अजीब से कपड़े सजेस्ट करता है जो एनी को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो बाकी तीनों एनी से कहते हैं तो मैं कैसे कपड़े पसंद है, तो एनी असैसिन वाले कपड़े पहन के बोलती है ये वाले। फिर ऐसे ही सीएल उसे क्यूट बियर वाले कपड़े सजेस्ट करते हैं जो एनी को बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन सीएल के कहने पर तीनों लड़कियां क्यूट एनिमल ड्रेस पहनती हैं, पर इन कपड़ों में एडवेंचर पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो लास्ट में गोवा एनी को बहुत अच्छे से कपड़े सजेस्ट करती है जो सच में हीरो को भी पसंद आते हैं, पर एनी को इन कपड़ों में देख के भी हीरो बेहोश हो जाता है। तो सभी लास्ट में डिसाइड करते हैं एनी अपने प्रीस्टेस वाले कपड़े पहनेगी और हीरो को अपने आप को बेहोश होने से खुद को रोकना होगा। तो हीरो भी डिसाइड कर लेता है वो होश में रहने की पूरी कोशिश करेगा, पर ये सुनकर तीनों लड़कियां मन ही मन कहती हैं अगर हीरो हमेशा अपने होश में रहेगा तो हम लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी में रिलैक्स कैसे कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो सभी फोर्ट्रेस सिटी डी फोरी पर आते हैं, पर वहां गार्ड उन्हें बताता है ये लव एंड पीस की सिटी है, ना कि फोर्ट्रेस सिटी डी फोरी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डे फोरी ब्लैक स्मिथ और वेपन क्रिएट करने के लिए बहुत फेमस है और एनी यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन अभी डे फोरी बहुत अजीब फील हो रहा है उसे भी, और गार्ड भी सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा है जिनकी लाइफ में लव एंड पीस होने के साथ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सब सुन के एनी और सीएल बाहर ही कैंप लगाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सिग्मा फीमेल जो हैं। लेकिन गोवा और टोटो को पता लगाना है इस सिटी में क्या चल रहा है, इसलिए वो कपल बन के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें दिखाई देता है पूरे शहर में निब्बा निब्बी घूम रहे हैं और जो लोग नॉर्मल बिना किसी कपल के हैं उन्हें गार्ड लव एंड पीस के बारे में दिल से सोचने के लिए जेल में बंद कर रहे हैं। इतने अच्छे तो एक लड़की दिला दो। एक गार्ड जब हीरो और गोवा के पास आता है तो गोवा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो न्यूली वेड कपल हो, तो गार्ड भी उन्हें छोड़ के वहां से चला जाता है। गोवा टोटो की तारीफ करती है कि वो बेहोश नहीं हुआ। फिर आगे टोटो कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा गोवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर उन दोनों को पता नहीं होता कि कोई छुप के उन पर नजर रखे हुए है। फिर वो दोनों एडवेंचर गिल्ड जाते हैं, जहां वहां भी उन्हें अजीब बिहेव करते हुए लोग ही मिलते हैं। और जब गोवा पूछती है कि वो वेपन और बाकी चीजें आसपास के टाउन को सप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है अवश्य डे पूरी सिटी लव एंड पीस की सिटी बन गई है, ना कि ब्लैक स्मिथ और वेपन बनाने की, इसलिए और कुछ नहीं। सभी को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद गोवा को समझ में आ जाता है पूरे सिटी के लोगों को किसी ने मार हिप्नोसिस करके रखा है और इसके पीछे किसी मॉन्स्टर का हाथ ही हो सकता है। तभी इन दोनों को नॉर्मल ह्यूमन का कंफर्म होने के बाद टिम नाम का छोटा लड़का जो उनका कुछ देर से पीछा कर रहा होता है अपने हाइड आउट में लेके आता है और बताता है जब से कासल में न्यू मिनिस्टर आया है तब से सिटी के सभी लोग ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं और जो लोग नॉर्मल थे उनको गार्ड के द्वारा जेल में बंद करवा दिया गया है, जिसमें टिम के पेरेंट्स भी जेल में चले गए। टिम टोटो द हीरो से सिटी को पहले जैसे करने की रिक्वेस्ट करता है पर बिना किसी रिवॉर्ड के। ये सब सुन के टोटो भी टिम को और इस सिटी को फ्री करने के लिए मान जाता है और सबसे पहले बाहर आके सीएल और एनी से मिलके बताता है कैसे न्यू मिनिस्टर जो असल में विलन है उसने पूरी सिटी को अपने मैजिक से हिप्नोटाइज करके रखा है। सीएल को इस अजीब झमेले में नहीं पड़ना था, लेकिन हीरो और गोवा की हेल्प करने के लिए एनी भी मान जाती है क्योंकि उसे कमजोर लोगों की हेल्प करना पसंद है, इसलिए मजबूरन उसे भी प्लान में शामिल होना पड़ता है बेचारी। प्लान ये है कि हीरो के साथ कोई एक कासल में जाके नॉर्मल लोगों को जेल ब्रेक करके फ्री कराएगा, फिर मिनिस्टर विलन को हराएगा और बची हुई बाकी दोनों लड़कियां टिम को प्रोटेक्ट करेंगे। टोटो के साथ एनी को जाने का मौका मिलता है। रॉक पेपर सीजर में जीतने के बाद एनी और टोटो न्यूली वेड कपल बन के अंदर जाते हैं। गोवा और एनी भी एक कपल बन के अंदर जाते हैं, पर ये सब करने में सीएल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो टिम के पास जाते हैं, जहां जब सीएल कासल को अंदर से अपने मैजिक के थ्रू देखने की कोशिश करती है तो नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी इस सब के पीछे का मास्टर माइंड है वो कासल में ही है और सच में कासल में बहुत पावरफुल हिप्नोटाइज करने वाला मैजिक कास्ट किया गया है। तब तक कासल में जाते हुए टोटो सोचता है उन लोगों पर मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा, तो एनी अंदाजा लगाते हैं मैजिक से हिप्नोटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता होगा और कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचती है रोज रोज जो गोवा के ड्रग की वजह से मैंने इस मैजिक
मैजिक के खिलाफ अच्छा खासा टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, उस वजह से मैं हिप्नोटाइज नहीं हुई और हीरो पर तो इस तरह के मैजिक ड्रग का कोई असर नहीं होता, इसलिए हम दोनों सेफ हैं। पर ये सब बातें सुन के हीरो कहता है जब मैं हिप्नोटाइज हो जाऊं तो एनी तुम मुझे हैंडल कर लेना। ओके, एनी कहती है ठीक है हीरो, मैं आपको हैंडल करने के साथ साथ आपको मार के आपका अंतिम संस्कार भी लगे हाथ कर दूंगी, ठीक है। पर ये सुन के जब टोटो डर जाता है तो एनी कहती है अरे हीरो मैं तो मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। तभी उन लोगों के पास कुछ लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाने, पर एनी और टोटो कुछ भी चीज एक दूसरे को खाने से मना कर देते हैं क्योंकि सिटी का पानी पीने से भी वो लोग शायद हिप्नोटाइज हो सकते हैं, इसलिए रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लोगों से बचने के लिए पहली बार हीरो खुद से एनी को हक करके कहता है हम दोनों न्यूली वेड कपल हैं और हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए अकेला छोड़ दो। और सच में ये बोल के वो दोनों बच जाते, पर रास्ते में उन्हें ऐसे ही बहुत सारे अजीब लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए वो दोनों वहां से कासल तक आ ही जाते हैं जहां गार्ड उन्हें आराम से अंदर जाने देता है। पर अंदर जाने के कुछ टाइम बाद ही एनी मैजिक से हिप्नोटाइज हो जाती है और हीरो पर हमला कर देती है क्योंकि हीरो ने बोल दिया था मैं तुम्हें गोवा के पास ले जाऊंगा जो शायद तुम्हें ठीक कर पाए। पर हीरो एनी को हट करना नहीं चाहता और जब वो सोच रहा होता है वो यहाँ से बिना एनी को हट करे कैसे जाए, तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं। तब हीरो कहता है मुझे अभी भी लव के बारे में समझ नहीं आया है, इसलिए क्या आप मुझे जेल में बंद कर सकते हो जहाँ मैं शांति से सोच सकूं कि मैं अपनी प्यारी एनी को कैसे प्यार कर सकता हूँ। ये सुन के एनी भी शांत हो जाती है और गार्ड टोटो को जेल में नॉर्मल लोगों के साथ बंद कर देते हैं। वहाँ टोटो को टिम के पेरेंट्स भी मिल जाते हैं और उन्हें ये सुन के बहुत खुशी मिलती है कि उनका बेटा टिम सही सलामत है। हीरो अपनी हथकड़ी तोड़ने के साथ कहता है मैंने टिम से सभी लोगों और सिटी को बचाने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल करने का प्रॉमिस किया है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आप लोगों को यहाँ से फ्री करवा लूंगा। कुछ देर बाद एनी विलन मिनिस्टर से मिलती है और बता देती है उसके दो और पार्टी मेंबर जिनको प्यार करना नहीं आता वो भी सिटी में छुप के आ गए हैं। तो ये बात सुन के विलन मिनिस्टर एनी को अपने दोस्तों को ही मारने का ऑर्डर दे देता है, पर एनी जो अटैक करती है उससे सीएल सभी को बचा लेती है। गोवा को लगता है एनी का भी मैजिक से ब्रेन वॉश हो चुका है और वो भी अब हिप्नोटाइज हो चुकी है बाकी सभी के जैसे। सीएल को ऐसा लगता नहीं है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है एनी हिप्नोटाइज होने का नाटक करके हम दोनों को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहती है। पर जो भी हो उसने सीएल पर अटैक करके गलती कर दी है, इसलिए सीएल एनी को मारने कासल आती है। एनी को पहले से आइडिया था कि उसके अटैक को गोवा और सीएल ब्लॉक करके बच सकते हैं। सीएल एनी से पूछती है क्या वो हीरो से प्यार करती है, तो एनी हाँ मजा आंसर करती है, जिससे सीएल को कंफर्म हो जाता है कि एनी सच में हिप्नोटाइज हो चुकी है क्योंकि होश में होते हुए किसी भी हालत में एनी ये एक्सेप्ट नहीं करती, उसे हीरो से प्यार है। एनी और सीएल की बहुत खतरनाक फाइट होती है जिसकी आवाज नीचे जेल तक जाती है जहां हीरो सोच में पड़ जाता है। जब एनी हिप्नोटाइज हो गई है और सीएल और गोवा टिम के पास है तो ऊपर कौन लड़ रहा है। तभी एनी और सीएल की फाइट के बीच में मिनिस्टर आ जाता है जिसे सीएल इजीली मार के सोचती है मास्टरमाइंड के मरने के बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मिनिस्टर असली मास्टरमाइंड नहीं होता, असली मास्टरमाइंड सक्योबस प्रिंसेस यूरिया है। यूरिया को देख सीएल कहती है ये सब करने से डीमन और सक्यूबस के बीच वॉर हो सकता है, पर यूरिया को वैसे भी डीमन किंग पसंद नहीं है तो वो काम बारी करे, उसको क्या लेना देना। और दूसरी बात सीएल ये जानते हुए भी आई है कि इस सिटी में ट्रैप है और इसी वजह से यूरिया सीएल को भी हिप्नोटाइज कर लेती है। हाइड आउट में मैजिक बॉल के टूटने से गोवा को पता चल जाता है सीएल हिप्नोटाइज हो गई है क्योंकि सीएल नहीं बताया था अगर कुछ उसे होता है तो ये मैजिक बॉल टूट जाएगी। तब गोवा ने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं इस सिटी से भाग जाऊंगी, तो सीएल कहती है तब मैं तुम्हें ढूंढ के मार डालूंगी, याद रखना। जाते जाते सीएल आगे ये भी कहती है मुझे पता है तुम्हें ड्रग से प्यार है और तुम ऐसे किसी से नहीं हारने वाली जो ड्रग का यूज करता हो, इसलिए तुम हम सबको बचा लोगी, मुझे पता है। प्रेजेंट में गोवा टिम को कुछ हीलिंग और बाकी इंपॉर्टेंट चीज देके हाइड आउट को सेफ रखने का बोल के कासल जाके अपने दोस्तों को बचाने का डिसाइड करती है। कासल में हीरो अफरा तफरी का फायदा उठा के सभी नॉर्मल लोगों को जेल से निकाल के ऊपर सेफ लाता है और एनी को बचाने और मास्टरमाइंड के रूम का रास्ता पूछ के वहां से चला जाता है। थोड़े आगे आके टोटो को एक रूम से बहुत ज्यादा माना फील होता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वहां एनी और सीएल हैं जो हिप्नोटाइज हो चुकी हैं। तभी वहां वो यूरिया को देख के फाइटिंग पोज में आ जाता है।
यूरिया ये देख के हैरान है कि हीरो अभी तक उसके मैजिक से हिप्नोटाइज नहीं हुआ, पर हीरो ये सोच रहा होता है वो बिना सीएल और एनी को हर्ट करे यूरिया को कैसे मारे जो इस सबकी मास्टर माइंड है। यूरिया टाइम पास करने के लिए कहती है उसने सिटी के कुछ लोगों को नॉर्मल रहने दिया जिससे वो बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाएं, जिससे यहाँ और भी लोग आके यूरिया के गुलाम बन जाएं। यूरिया ने अपने किंगडम में सभी को अपने वश में कर लिया है और वहाँ बोर होने की वजह से वो ह्यूमन वर्ल्ड की इस सिटी में आई और न्यू लोगों को हिप्नोटाइज करके मजे करने का आनंद ले रही है। और इन्हीं बातों के बीच यूरिया अपने मैजिक से हीरो को मूव करने से रोक देती है और एनी और सीएल को भेजती है हीरो को हिप्नोटाइज करने के लिए। पर तभी वहाँ गोवा अपने दोस्तों को बचाने आते साथ ही यूरिया की इंसल्ट कर देती है और इसी वजह से गुस्से में आके यूरिया सबसे पहले एनी और सीएल को गोवा को मारने का ऑर्डर देती है। पर गोवा अपने चार्मिंग स्किल से यूरिया के मैजिक को ओवरराइड करके दोनों लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है और हीरो से बोलती है अब आप बिना किसी को इंजर्ड करे आराम से यूरिया द मॉन्स्टर को मार सकते हो हीरो। यूरिया टोटो को अपने अटैक से मारने की बहुत ट्राई करती है लेकिन हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूरिया अपने आप को मॉन्स्टर डॉग में ट्रांसफॉर्म करके अटैक करती है। पर हीरो वन पंच मैन वाले स्टाइल में उसे इजीली मार देता है। पर अभी भी यूरिया जिंदा होती है और गोवा का पैट बनने की कोशिश करती है, पर गोवा उसे मार के पूरी सिटी को मास हिप्नोसिस से फ्री कर देती है। बाहर टिम भी इतने दिनों बाद अपने पेरेंट्स से मिलने से बहुत ही ज्यादा खुश है, पर एनी और सीएल झूठ बोलते हैं कि उन्होंने हिप्नोटाइज होने के बाद क्या क्या किया कुछ भी याद नहीं है। लेकिन गोवा सीएल को उल्लू बना के उन लोगों का झूठ पकड़ लेती है कि उन्हें सभी याद है। सिटी के सभी लोग नॉर्मल होने की खुशी में रात में हीरो पार्टी के साथ एक पार्टी करते हैं और बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, जहां गोवा कहती है हम नेक्स्ट फिशिंग विलेज जाने वाले हैं और वहां जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड सीएल ही होती है। रात में जब हीरो तीनों लड़कियों से पूछता है गोवा तुमने अपनी स्किल से मॉन्स्टर यूरिया का हिप्नोसिस मैजिक ही ओवरराइड कर दिया और एनी तुम फाइटिंग करते टाइम बहुत फास्ट हो और सीएल तुम इतने जल्दी कासल में कैसे आई, ये सब मुझे डिटेल में जानना है, इसलिए मैं तुम तीनों की स्किल के बारे में और जानना चाहता हूँ तो मुझे बताओ। पर तीनों लड़कियां हीरो को हक करके बेहोश कर देती है और प्लान बनाती है कि हमें गोवा का ड्रग का यूज करके उनके पावरफुल होने की मेमोरी ही टोटो के दिमाग से इरेज कर देनी चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट डे सब लोग फिशिंग विलेज पहुंच जाते हैं जहां सीएल फिशिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन वो लोग न्यू टाउन में आए होते हैं तो सबसे पहला काम होता है एडवेंचर गिल्ड में जाके क्वेस्ट लेना। पर जब वो एडवेंचर गिल्ड जाते हैं तो वहां उन्हें कोई भी क्वेस्ट नहीं मिलती। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि हर साल यहाँ सी रेसलिंग टूर्नामेंट होता है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसका प्राइस है एक टॉवेल। ये सुनकर एनी को बहुत अजीब लगता है कि ये लोग इतना चीप प्राइस दे रहे हैं। हीरो ये देख के खुश होता है कि इस टाउन को डेफूरी जैसा कोई विलन कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर वो सब ओशियन के पास आए होते हैं तो सभी लड़कियों का स्विम सूट पहनना तो बनता है, पर जैसे ही हीरो उन तीनों को स्विम सूट में देखता है वो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों लड़कियां बीच पर खेल रही होती हैं। उसके बाद सीन आता है एक बी रैंक एडवेंचर फ्रेश निर पर जो अपने सोल्जर के साथ गिल्ड पर आता है, पर वहां उसे भी कोई क्वेस्ट नहीं मिलती तो वो वहां से जाने लगता है। पर वहां उसे बीसी रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि एक बी रैंक के लिए वहां कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर गोवा पर पड़ती है जो बीच पर खेल रही होती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। सबको लगता है कि उनके पास कोई पागल आ गया है, लेकिन फ्रेशनर गोवा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का प्रपोजल देता है। ये सुनकर हीरो जो बेहोश पड़ा था तुरंत उठ जाता है और जब फ्रेशनर को जब पता चलता है कि टोटो एक डी रैंक का है तो वो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की एक बी रैंक के साथ ही होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे जैसे डी रैंक नल्ले के साथ नहीं। ये सब सुन के गोवा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है नेक्स्ट डे जो सी रेसलिंग टूर्नामेंट का विनर बनेगा मैं उसकी पार्टी ही ज्वाइन करूंगी, ओके। ये बात सुनकर एनी और सीएल प्लान बनाती हैं गोवा को रास्ते से हटाने का। उनका प्लान होता है एनी को टोटो बेहोश कर देगी और बाद में फ्रेशनर से हार जाएगी, जिस वजह से गोवा को फ्रेशनर की पार्टी मजबूरन ज्वाइन करनी पड़ेगी और इस तरह गोवा उनके रास्ते और हीरो को मारने से दूर हो जाएगी। और अपना ये प्लान एनी गोवा को भी बता देती है, पर गोवा को ज्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि वो इस सब को एक एंजॉयमेंट के तौर पर ले रही होती है। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहां अनाउंसर बताता है इस बार के रिवॉर्ड में एक टॉवेल के साथ एक खूबसूरत लड़की भी मिलेगी जो आपके साथ ट्रैवल कर सकती है आपके एडवेंचर लाइफ में। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इस साल के रूल ये है कि पार्टिसिपेंट को अपने साथ एक वाटरमेलन लेके जाना होगा और अगर वो वाटरमेलन नीचे गिर के टूट गया या पानी में गिर गया तो पार्टिसिपेंट हार जाएंगे। दूसरा रूल ये है कि ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है तो कोई भी वेपन या अपनी मैजिक स्किल का यूज नहीं कर सकता, नहीं तो वो डिस्क्वालिफाई
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे पहले टोटो की फाइट होती है पिछले 10 साल से सी रेसलिंग टूर्नामेंट जीते आने वाले विनर से, पर टोटो उसे आसानी से हरा देता है। नेक्स्ट मैच में एनी अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से पानी में गिरा के जीत जाती है। उसके बाद आती है बारी सीएल और फ्रैशनर की। सीएल गोवा को टीम से हटाने के लिए डिसाइड करती है कि वो ये मैच जल्दी से हार जाएगी, पर जब फ्रैशनर उसे अपनी स्किल से हराने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसी एक्साइटमेंट में अपना मैजिक यूज कर लेती है, जिस वजह से उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है एनी और टोटो का, जहां एनी टोटो के पास आके उसके बहुत क्लोज होकर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन टोटो इस बार बहुत मेहनत करता है और अपने आप को बेहोश होने से रोक लेता है। उसे पता है अगर वो ये मैच हार गया तो एनी को फ्रैशनर से फाइट करनी पड़ेगी, और फ्रैशनर ऐसा बंदा है जो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। इसलिए टोटो नहीं चाहता कि एनी हर्ट हो जाए फ्रैशनर से फाइट करने पर एनी को लगता है कि टोटो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि गोवा उसकी पार्टी से ना जाए, क्योंकि वो गोवा से प्यार जो करता है। ये सब सोच के एनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसे याद आता है अगर वो टोटो का वाटरमेलन तोड़ दे तब भी वो जीत सकती है, इसलिए वो हीरो को किस करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसका वाटरमेलन नीचे गिर के टूट जाता है। और इसी तरह एनी मैच जीत जाती है चीटिंग करके। जब एनी मैच जीत कर वापस आती है तो गोवा से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही रहूंगी, याद रखना। गोवा हंस के कहती है अरे तुम कर लोगी, मुझे पूरा यकीन है, किस मॉन्स्टर। नेक्स्ट और फाइनल मैच होता है फ्रैशनर और एनी के बीच। एनी डिसाइड करती है कि वो सीएल की तरह बस थोड़ी फाइट करेगी और फिर हार मान लेगी, लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है अचानक एनी का स्विम सूट फटने की वजह से उसके पॉम पॉम विजिबल हो जाते हैं। इसलिए एम्बैरेसमेंट के चक्कर में एनी अगले ही अटैक में फ्रैशनर को एक सॉलिड पंच मार के जीत जाती है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। बाहर आके गोवा एनी से कहती है मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझे पार्टी छोड़ने से रोक रही थी मैच जीत के। तब फ्रैशनर कहता है गोवा किसके साथ जाएगी ये डिसाइड होना था उसके और टोटो के फाइट के बीच में, इसलिए मैं टोटो से फाइट करना चाहता हूँ। ये सब फालतू बातें सुन के सीएल एक मॉन्स्टर समन करती है। मॉन्स्टर को देखकर फ्रैशनर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक मॉन्स्टर पर काम नहीं करते। तब एंट्री लेता है हमारा हीरो टोटो। वो आसानी से वन पंच मैन वाली स्किल से एक ही पंच में मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर फ्रैशनर मान जाता है कि टोटो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे कई ज्यादा। मॉन्स्टर को मारने की वजह से विलेज वाले हीरो पार्टी को खाने की पार्टी देते हैं। वहाँ फ्रैशनर का जो नाइट होता है वो असल में एक डूलाहान मॉन्स्टर होता है, जिसे पता होता है कि सीएल डीमन लॉर्ड की बेटी है, पर सीएल समझ नहीं पाती कि एक मॉन्स्टर एक ह्यूमन हीरो के साथ क्यों घूम रहा है। जैसे ही हीरो टोटो को पता चलता है कि वहाँ एक मॉन्स्टर है, वो सीएल को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत आ जाता है, पर फ्रैशनर कहता है मेरा फ्रेंड कोस्टर किसी पर भी अटैक करके उन्हें हार्म नहीं करेगा, इसलिए तुम सब रिलैक्स हो सकते हो, इस बात की मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। तब तक सीएल इशारे में कोस्टर से कहती है तुम मेरी रियल आइडेंटिटी यहाँ रिवील नहीं करो। फ्रैशनर के कहने पर कोस्टर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। जब वो डूलाहान फैमिली में पैदा हुआ था, हॉर्स राइडिंग न करने की वजह से उसे बचपन में ही अपनी फैमिली से ही निकाल दिया गया, क्योंकि डूलाहान हमेशा हॉर्स राइडिंग करते हुए ही आते हैं, और अगर उनका बेटा हॉर्स राइडिंग करना नहीं जानता तो नल्ला है उनका बेटा, इसलिए वो शर्मिंदगी वाली बात होती, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे घर से ही निकाल दिया। शुरू के कुछ सालों तक कोस्टर को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर धीरे धीरे हीरो और मॉन्स्टर दोनों उस पर अटैक करने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटे फ्रैशनर से होती है, जो उसका ख्याल रखता है और उसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जब कोस्टर फ्रैशनर से पूछता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो, तो फ्रैशनर जवाब देता है जब मुझे कोई पसंद आ जाता है, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो, मॉन्स्टर हो या डीमन हो, मैं उनका दोस्त हमेशा बना रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती होती है। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो जाते हैं और अपने एडवेंचर के सफर पर निकलते हैं। बस यही थी डूलाहान कोस्टर की दुख भरी कहानी। प्रेजेंट में कोस्टर कहता है फ्रैशनर मेरे मास्टर भी हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी, चाहे फ्रैशनर कितने भी बेकार, निकम्मे या नल्ले क्यों ना हो, लेकिन वो दिल से एक गोल्डन हार्ट वाले इंसान हैं। और वो ये भी कहता है ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, क्योंकि दोनों स्पीसीज में सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनसे दोस्ती की जा सकती है। फ्रैशनर कोई भी क्वेस्ट नहीं लेता, ऐसा इसलिए नहीं है अगर उन्हें डूलाहान फैमिली का कोई मॉन्स्टर मिल गया तो उन्हें उसे मारना होगा, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब काम वो एक रियल हीरो पर छोड़
छोड़कर अपने दोस्त के साथ दुनिया घूमना चाहता है और कुछ नहीं। जब फ्रैशनर टोटो से कहता है उसका हीरो बनने का क्या गोल है, तो टोटो कहते कहते रुक जाता है कि उसे डीमन लॉर्ड को मारना है कोस्टर की वजह से, क्योंकि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। तो कोस्टर कहता है कुछ लोग डीमन लॉर्ड के वफादार हैं तो कुछ उनके खिलाफ और कुछ न्यूट्रल हैं उसकी तरह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शाम को वो सभी अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक ही टीम पर दो हीरो नहीं रह सकते और कुछ नहीं। रास्ते में फ्रैशनर कोस्टर से पूछता है तुम आमतौर पर अपने मास्टर होने वाली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते, तो इन लोगों को क्यों बताई? तो कोस्टर बस इतना ही कहता है मुझे इन लोगों पर ट्रस्ट था और कुछ नहीं। रात में टोटो की पार्टी पर एक मॉन्स्टर मंकी हमला कर देता है, पर टोटो से नहीं मारता बल्कि डरा के भगा देता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोस्टर की बातें ही चल रही थी कि ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को मारे। देर रात टोटो सोच रहा होता है क्या वो फ्रैशनर के जैसे किसी मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डेंजरस मॉन्स्टर ने टोटो के विलेज में अटैक करके सभी को मार दिया और उसके फेस पर स्कार दे दिया। टेंट के अंदर सियल सोच रही होती है हीरो मॉन्स्टर के साथ रहने में कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने हीरो को मारने का उसे काम दिया है पर उसे हीरो से प्यार हो गया है। पर जब हीरो को पता चलेगा सियल एक डीमन है तो क्या वो उसके साथ आगे ट्रेवल करेगा या उसे छोड़ देगा? इसका आंसर जानने के लिए सियल टोटो के पास आ जाती है और समझ जाती है टोटो अभी भी फ्रैशनर और कोस्टर के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि अभी तक हीरो को लगा था डीमन लॉर्ड को मारने से ह्यूमैनिटी जिंदा रह सकती है, क्योंकि वही मॉन्स्टर और डीमन को कंट्रोल करता है। पर आज उसने देख लिया एक हीरो और मॉन्स्टर दोस्त बन सकते हैं। इस सबसे उसका न्यू गोल है अब से मॉन्स्टर और डीमन के साथ दोस्ती करना और कुछ नहीं। सियल कहती है सभी मॉन्स्टर अच्छे नहीं होते, इसलिए टाइम रहते तुम उन्हें मार दिया करो, नहीं तो जब एनिमी को मारने का सही टाइम आएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर सियल हीरो से पूछते जैसे तुम हम तीनों को प्रोटेक्ट करते हो, ये जानने के बाद भी वैसे ही दोस्त बन के प्रोटेक्ट करोगे जब पता चलेगा मैं एक डीमन हूँ, एनी एक असैसिन और गोवा एक साइकोपैथ जो लोगों का ब्रेन वॉश करती है? तो हीरो जवाब देता है हाँ, क्योंकि तुम तीनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और इतना ही नहीं तुम तीनों ने ही मुझे यहाँ तक लेके आया है, तो मैं तुम सभी का सच जानने के बाद भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर सियल ये बोल के अंदर चली जाती है जो मैंने बोला वो सब एक एग्जाम्पल था और कुछ नहीं, तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना इस बात को। टेंट में आने पर सियल का दोनों लड़कियां अपनी दिल की बात करने पर मजाक बनाती है, पर गोवा को याद आता है उसने भी अपने दिल की बात जब हीरो से कही थी तब उसका भी यही आंसर था और कुछ नहीं। रात में गोवा सोचती है हीरो गोवा और सियल के बीच सियल को चूज करेगा, क्योंकि वो डीमन होने के बाद भी बहुत इनोसेंट है जो ह्यूमन के साथ रह सकती है, और एनी को ही चूज करेगा क्योंकि वो असैसिन होने के बाद भी दिल की अच्छी है, पर उसे चूज नहीं करेगा क्योंकि वो सभी लोगों को ड्रग की वजह से अपने आप से प्यार करने को फोर्स करती है। दूसरे दिन गोवा का मूड ऑफ होता है पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सब ठीक है। उसी दिन वो तीनों न्यू टाउन आते हैं जहां एनी गोवा से कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें मार के इस दुनिया से आजाद कर सकती हूँ, पर गोवा इस बात को मजाक में उड़ा देती है। जिसके बाद वो सभी एडवेंचर गिल्ड जाते हैं जहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारी पार्टी अब सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गई है, जिसको सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। पर कल एग्जाम देने के लिए आज वो इनमें एक ही रूम में सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ हीरो के बेहोश होने के बाद गोवा कहती है नेक्स्ट हीरो को मारने की बारी किसकी है, इस बारे में हम कल रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड कर लेंगे, ओके। पर जब दूसरे दिन एनी सो के उठती है तो वहाँ गोवा और सियल नहीं होते, लेकिन वहाँ हीरो मर चुका होता है। एनी को समझ नहीं आता कि उसने हीरो टोटो को कब मार दिया। तभी वहाँ वो लोग आते हैं जिन्होंने उसे हीरो को मारने का मिशन दिया होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसने हीरो को सक्सेसफुली मार दिया। वो लोग एनी को हीरो को मारने के काम के पैसे भी देते हैं। पैसे लेने के बाद एनी एक पब में जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, पर उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कुछ लोगों को भूल रही है, कुछ ऐसे लोग जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर अभी वो वेटर को टिप देके वहां से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। फिर एनी अपने सभी पैसे से एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज जो उसका ड्रीम होता है वो बनवाती है। वहां वो बच्चों को बेचने वाले लोगों को मार के सभी बच्चों को लाती है, पर अभी भी उसे गुड गर्ल होने का बाकी सभी के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है, जिससे वो परेशान है। लेकिन अभी भी एनी को अंदर से लगता है जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भूल गई है। फिर वो सोचती है अगर मुझे याद नहीं तो शायद वो लोग इतने इंपॉर्टेंट लोग भी नहीं होंगे, जाने दो। सीन शिफ्ट होता है सियल पर जब वो नेक्स्ट डे बेड से सो के उठती है, जहाँ उसके पास भी गोवा और एनी नहीं होते। जब वो बाहर जाके देखती है तो हीरो टोटो जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। आसपास के लोग बताते हैं कि अचानक सिटी में एक मॉन्स्टर आया था और हीरो को मार के भाग गया। फिर जब
जब सियल डीमन वर्ल्ड पहुंचती है तो डीमन लॉर्ड उसे अपना नया सक्सेसर घोषित कर देता है क्योंकि उसने सक्सेसफुली हीरो को जो मार दिया होता है। डीमन वर्ल्ड में सियल हापी को बताती है, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने हीरो को कब और कैसे मारा। तो हापी कहती है, प्रिंसेस मैंने देखा था आपने एक मॉन्स्टर को समन किया था जिसने हीरो को मार दिया, इसलिए आप अब किसी चीज की चिंता मत कीजिए और आज रात आपके हॉनर में जो पार्टी हो रही है उसे एंजॉय कीजिएगा। ओके। पार्टी में सियल बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। वहाँ वो लोग जो पहले उससे नफरत करते थे और उसके पीठ पीछे बातें करते थे अब उसके पास आके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि उसने आसानी से हीरो को जो मार दिया होता है। तभी एक आदमी ग्रिल्ड फिश लेकर आता है। उस ग्रिल्ड फिश को देखकर सियल को लगता है जैसे उसने अपने ट्रैवल के दौरान कुछ लोगों के साथ ग्रिल्ड फिश पार्टी की थी, पर वो लोग कौन थे उसे याद नहीं आता। फिर सीन हीरो टोटो पर आता है जो नेक्स्ट डे उठता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपना सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने के लिए। फिर वो बाहर आता है जहाँ सब लोग उससे मिलकर थैंक यू बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका प्रमोशन एग्जाम एक बहुत ही खतरनाक वाइवन को मारकर पकड़ना है, पर टोटो आसानी से उस वाइवन को मार के कैप्चर कर लेता है और अपना एग्जाम पूरा कर लेता है। वो सोचता है मैं अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर सभी लोगों से बातें कर सकता हूँ और मेरी एडवेंचर लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही है जैसे ये सब कोई एक ड्रीम हो। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड पर जहाँ गुआ कहती है ये सब सच में एक ड्रीम ही है। वो सभी को एक बहुत ही खतरनाक हेल्यूसिनेशन दिखा रही होती है जिसमें उसने सक्यूबस प्रिंसेस यूरिया के विंग का यूज किया होता है। इसी वजह से इस बार उसके ड्रग का इफेक्ट बाकी तीनों रजिस्ट नहीं कर पाते। गोवा के इस ड्रग का इफेक्ट ये होता है अगर कोई इंसान इस ड्रग को पूरी रात इनहेल करे और अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही अपनी लाइफ जीता रहे बिना ये जाने कि वो उनकी रियल लाइफ नहीं है, तो नेक्स्ट डे सुबह तक वो एक ब्लैंक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा जिनके पास कोई भी प्रीवियस मेमोरी नहीं होगी। तब गोवा उन लोगों को अपना पेट बना लेगी और उन्हें उनकी न्यू मेमोरी बताएगी। गोवा ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसने अपने एक दोस्त को उसके पेरेंट्स से बचाया था अपने मैजिक की मदद से क्योंकि उसके पेरेंट्स उस लड़की को बेचने जो वाले थे। पर जब उसकी दोस्त को पता चला कि गोवा ने ये सब अपने मैजिक से किया है, एक ऐसा मैजिक जिससे वो किसी से भी अपने मन की बात मनवा सकती है, तो उस लड़की को गोवा से डर लगने लगा। उसने सोचा क्या वो गोवा की सच्ची फ्रेंड है या गोवा ने अपने मैजिक से उसे जबरदस्ती अपना फ्रेंड बनाया है। इसी वजह से गोवा अब तक सभी लोगों की मेमोरी इरेज करके उन्हें अपना फ्रेंड और पेट बनाती है जो उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनी पर जिसके पास छोटी गोवा आती है और कहती है तुम्हारी जर्नी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है इसलिए तुम्हें अपनी सभी मेमोरी याद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ ऑर्फनेज की कुछ केयर टेकर आती हैं और कहती हैं ये लड़की तो उल्टी सीधी बातें कर रही है, इसके पेरेंट्स बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं, हम इसे बाहर छोड़ देते हैं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए मैडम। पर एनी सोच में पड़ जाती है। पर सब लोग उसे कहते हैं आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, अब इसी ड्रीम के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए और कुछ नहीं। उसके बाद सियल के पास भी छोटी गुआ आती है और कहती है तुम्हारी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तुम्हें सब कुछ पहले जैसा याद करना होगा। पर हापी छोटी गुआ को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है और सियल से कहती है अब आप डीमन लॉर्ड बन चुके हो इसलिए आपको किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हीरो टोटो के पास जहाँ छोटी गुआ उसके पास आती है और कहती है हीरो ये सब तुम्हारी रियल मेमोरी नहीं है, तुम्हें अपनी असली यादें याद करनी होगी क्योंकि तुम अभी भी एक डी रैंक के नल्ले हो और अभी भी लोगों से शर्माते हो। पर हीरो टोटो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। तभी वहाँ नकली गुआ के पेरेंट्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तब छोटी गुआ हीरो को काट लेती है और कहती है याद करो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हमेशा गुआ को प्रोटेक्ट करोगे। ये सब बातें सुनकर तीनों एनी, सियल और टोटो को धीरे धीरे अपनी असली मेमोरी याद आने लगती है और वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे बड़ी गुआ का हाथ ही है। एनी जब छोटी गुआ को ढूंढने अंदर जाती है तो जितने भी केयर टेकर होते हैं वो सब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाके उसे छोटी गुआ मिल ही जाती है जो उसे बताती है अगर तुम यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर को मार दोगी तो तुम्हें बाहर जाने का गेट मिल जाएगा। सियल भी छोटी गुआ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है और छोटी गुआ उसे भी वही बात बताती है। फिर सीन हीरो टोटो पर आता है। जैसे ही उसे सब कुछ याद आ जाता है वो समझ जाता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब इल्यूजन है। ये सब होने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हीरो को आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। लेकिन टोटो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार देता है और डोर तक पहुंच जाता है जहाँ छोटी गुआ कहती है बड़ी गुआ ने रियल वर्ल्ड में एक अजीब सा हेल्यूसिनेशन ड्रग का
यूज किया होगा। तो जब तुम वहां जाओ उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपनी मेमोरीज हमेशा के लिए खो दो। इसलिए तो उसने अनकॉन्शियसली मुझे यानी छोटी गुआ को क्रिएट किया था ताकि मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा सकूं। तब हीरो टोटो कहता है, मैं गुआ से नफरत नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे ये बोलूंगा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो सब लोग जब बाहर जाने लगते हैं तो छोटी गुआ से भी कहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर। रियल वर्ल्ड में गुआ सोचती है अब सुबह हो गई है और सब लोग अपनी मेमोरी भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कॉफी बनाने जाती है, अचानक एनी और सियल उसे धमकी देती हैं, अगर तुम जरा सा भी हिली तो हम तुम्हें मार देंगे, याद रखना। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हीरो टोटो होश में आ गया है, वो दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। टोटो होश में आते ही गुआ से कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ और तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर गुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पहले लगा था अगर इन लोगों को उसके सच के बारे में पता चल गया तो जैसे बचपन में उसकी दोस्त ने उसे छोड़ दिया था, कहीं ये लोग भी उसे छोड़ ना दें। पर अपने दिल की बात बताने के बाद टोटो बेहोश हो जाता है। तब गुआ सब लोगों से कहती है, मैं तो बस एक प्रैंक कर रही थी जिसमें तुम दोनों फंस गए और कुछ नहीं। ये सुन के एनी और सियल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और उसे धमकी देती हैं, गुआ याद रखना हम तुम्हें सच में मार सकते हैं। थोड़े टाइम बाद गुआ एक साथ हंसने और रोने लगती है, पगलैट हो जाती है ना, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है इन लोगों को छोटी गुआ ने बाहर निकाला है और ये लोग अपने दिल से उसकी परवाह करते हैं और इसी वजह से वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आए हैं। ये सब जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब गुआ बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा कांड करने के बाद गुआ एक गहरी नींद लेती है और कुछ देर बाद उठती है। फिर इसके कुछ देर बाद टोटो अपनी वेट ट्रेनिंग करके वापस आता है, जहां गुआ कहती है, हम ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच करेंगे, जिसके बाद हम अपना सी रैंक प्रमोशन एग्जाम देने चलेंगे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है, अरे हमारे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले वो पैसे कमाने के लिए एक क्वेस्ट लेते हैं। उस क्वेस्ट में रास्ते पर उन्हें एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर मिलता है, पर हीरो टोटो अपनी वन पंच मैन वाली स्किल से उसे इजीली हरा देता है। और बाकी तीनों लड़कियां सोचती हैं, यार हमें इस बार भी कुछ करने का मौका नहीं मिला, छी। हीरो टोटो सोचता है वो सच में पावरफुल हो गया है, लेकिन वो ये बात मानने को रेडी नहीं होता और सोचता है शायद तीनों लड़कियों ने मेरे ऊपर स्ट्रेंथनिंग मैजिक कास्ट किया होगा और कुछ नहीं। एडवेंचर गिल्ड वापस आने के बाद उन्हें एक इमरजेंसी मिशन दिया जाता है। एक मॉन्स्टर जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, वो विलेज की क्रॉप को बर्बाद कर रहा है, जिस वजह से विलेजर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इस मिशन पर उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन तब भी हीरो टोटो विलेज को खतरे में देखकर क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। रात में तीनों लड़कियां एक ही रूम में रुकती हैं, क्योंकि वहां दूसरा रूम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हीरो टोटो टेंट लगाकर बाहर सोता है। अंदर एनी सभी लड़कियों को बताती है कि हीरो ने उससे कहा था कि उसके विलेज पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और इसी वजह से उसके फेस पर निशान आ गया था। तब सियल बताती है, डीमन मॉन्स्टर से अलग होते हैं, क्योंकि डीमन पहले अटैक नहीं करते जब तक उन्हें कोई वैलिड रीजन ना मिले ह्यूमन पर अटैक करने का, पर मॉन्स्टर ऐसे नहीं होते। अगले दिन वो सब विलेज पहुंचते हैं और देखते हैं एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने पंपकिन फील्ड के सभी पंपकिन को तबाह कर दिया है। थोड़ी देर बाद गुआ हीरो को बेहोश कर देती है और सियल से कहती है, तुम्हारे पास ऐसा कोई डिवाइस है ना जिससे तुम मॉन्स्टर का पता लगा सकती हो? तो सियल अपने खजाने से एक अजीब सा डिवाइस निकालती जो मॉन्स्टर के माना को सेंस करके उनकी लोकेशन बता सकता है। फिर वो हीरो टोटो को होश में लाके आगे जाते हैं, जहां उन्हें वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर दिख जाता है जो एप्पल खा रहा होता है। उसे देखकर सब लोग लिटरली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। उन्हें लगता है वो इजीली उसे पकड़ लेंगे, लेकिन तभी उन्हें पता चल जाता है ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सुपर फास्ट क्रिएचर है। हीरो टोटो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता, उल्टा मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद हीरो टोटो फिर से बेहोश हो जाता है, तो एनी अपने असैसिन मेथड से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसके द्वारा हरा दी जाती है। उसके बाद सियल भी ट्राई करती है, लेकिन मैजिक उसके ऊपर ही बैक फायर कर जाता है। गुआ भी अपने ड्रग का यूज करती है, लेकिन तब भी वो उसे नहीं पकड़ पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाते, और जब हीरो दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है होश में आने के बाद, तो वो उसे नहीं पकड़ पाता और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर का एक पंख मिल जाता है। जब वो लोग विलेज वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंपकिन फील्ड को तबाह करने वाला मॉन्स्टर एक बोर मॉन्स्टर था, जिसे विलेजर्स ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। पर सभी लोग उदास थे क्योंकि उनका पंपकिन फील्ड बर्बाद हो गया था। तभी उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर का पंख एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी पंपकिन खराब हो गए थे वो सब अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं। अपने
अपने पम्पकिन फील्ड के ठीक हो जाने की खुशी में सभी विलेजर हीरो पार्टी को पम्पकिन और बोर मीट की पार्टी देते हैं। इसी दौरान सियाल सबसे कहती है वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर असल में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो एक डिवाइन बीइंग है, लेकिन वो हीरो टोटो को ये बताने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि हीरो और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करे, ना कि ये सोचे कि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हीरो टोटो वहाँ आता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इतना वीक हूँ कि तुम लोगों की जरूरत के टाइम पर मदद ही नहीं कर पाता। तो सियाल कहती है तुम्हारे वीक होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी जर्नी का एम ही ये है कि हम सब मिलकर ट्रैवल करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करें, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है हीरो। ये सुन के हीरो टोटो खुश हो जाता है और फिर पूछता है मैं तुम तीनों के साथ आगे भी ट्रैवल कर सकता हूँ ना? तो सभी लड़कियां एक साथ हाँ में जवाब देती हैं। फिर हीरो टोटो डिसाइड करता है वो अपनी पूरी मेहनत करेगा सब चीजों के लिए और उसमें ये चीज भी शामिल है कि वो अब खुद को बेहोश होने से रोकेगा। लेकिन तभी तीनों लड़कियां उससे चिपक जाती हैं और एज यूजुअल हीरो टोटो फिर से बेहोश हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एनिमे सीरीज यहाँ ही खत्म होती है। इसका कोई भी सीजन 2 नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट पार्ट आपको किस ऑनगोइंग एनिमे का चाहिए कमेंट में बता देना। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।